डोंबिवली में एक स्कूल बस पर लगा बैनर अब पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। मां मरे लेकिन मौसी जीवित रहे। ये सिर्फ एक बैनर पर लिखे शब्द नहीं बल्कि मराठी अस्मिता पर उठते सवालों की एक चीख बन चुके हैं। यह आवाज किसी राजनीतिक दल या संगठन की नहीं बल्कि सीधे एक स्कूल से निकली है जो शिक्षा क्षेत्र में हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ उठ रही है। एक स्कूल बस, एक बैनर और एक सवाल, क्या मराठी भाषा अपने ही राज्य में उपेक्षित हो रही है? डोंबिवली के विद्यानिकेतन स्कूल की बस पर लगाया गया यह बैनर जिसमें लिखा है मां मरे लेकिन मौसी जीवित रहे। इन शब्दों ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह बैनर स्कूल प्रशासन, शिक्षक और मराठी अभिभावकों की ओर से लगाया गया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में मराठी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है। कई स्कूलों में मराठी विषय को 7वीं या 8वीं के बाद हटा दिया गया है और जहां छात्रों की संख्या 20 से कम है वहां हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है। ये विरोध न कोई राजनीतिक भाषण है, न मोर्चा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र की जमीन से उठती हुई असली आवाज है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के प्रस्तावित संयुक्त मार्च से पहले यह बैनर आम मराठी जन की भावना का आईना बन गया है। तिसरी भाषेची सक्ती पहिलीपासून करायला मुळीच नको, कारण आपल्याकडे जेव्हा आपली सगळी मुलं, आम्ही किंवा तुम्ही देखील जेव्हा SSC झाला असाल तेव्हा तुम्हाला 4 भाषा तर झाल्याच होत्या, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आणि संस्कृत। मग आता असं काय झालं महाराष्ट्र स्वतंत्र झाल्यावर की एकदम त्यांना वाटायला लागलं की आपण आता हिंदी ही पहिलीपासून भाषा शिकूया। दुसरी प्रकार असा आहे की याच्यामध्ये सायंटिफिक रिझन्स काय आहेत? तुम्ही कुठल्या ह्या लहान मुलांना शिकवत आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आहे का किंवा शाळांना विचारल्यात का? ते नाही। मी जे म्हटलं ना, आमच्या शाळेच्या बोर्डवर लिहिलं की बोर्डरूम जनरल्स, युद्धामध्ये एक असतं की काही काही जनरल्स असतात की ज्यांना ॲक्च्युली बॅटलफील्डचा अनुभव नसतो, हे असे नकाशे बघून सल्ले देत असतात। तसा हा काहीसा प्रकार झाल्यासारखा वाटतो आहे की ॲक्च्युली शिकवण्याचा अनुभव नाही आहे लहान मुलांना, पण काहीतरी एक वाटतं की आपण तिसरी भाषा द्यावी, मुलांना यावी। दुसरी गोष्ट अशी आहे की तिसरी भाषा शिकल्यामुळे मुलांच्या बुद्धिमत्तेत काय खूप वाढ होते असेल तर काही भाग नाही आहे। मग तिसरी भाषा कशासाठी आणि पहिलीपासून कशासाठी?